हाय शिफाली। Hi, how are you, Vijaya? आई एम गुड। अभी बिग बॉस Good. खत्म हो रहा है। हम्म। This week, the only thing I would like to say is that weekend का वार was very very heavy. हम्म। Usually Saturday को सलमान सर सबकी क्लास लेते हैं, but इस weekend पे तो Sunday भी वैसा ही गया. राइट। And I think this is one of the most angry sides of Salman sir that I have ever seen. या। मतलब हमारे सीजन में भी वो नाराज हो जाते थे हमसे, मगर ये कुछ अलग ही लेवल का उनका आक्रोश था इस बार। और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि उनको इस तरह का रिएक्शन क्यों था, हाँ क्योंकि जी। बहुत सारी चीजें हो रही हैं और कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 हफ्तों से हो रही है। राइट। जैसे कि मेकर्स पे क्वेश्चंस करना, बिग बॉस बायस्ड है, सलमान सर तक पे क्वेश्चंस करना। सो आई थिंक ये सारी जो चीजें हैं वो मुझे सुन के अच्छी नहीं लगती है, हम्म। बिकॉज बीइंग an ex contestant of Big Boss 13, हम्म। I'm telling you one thing that Big Boss is nothing but fair। जो आप करेंगे वही वो दिखाते हैं। राइट। इनफैक्ट सलमान सर ने तो ये भी कहा कि 70% तो हमें कट करना पड़ता है क्योंकि हम फैमिली ऑडियंस को ये दिखा नहीं सकते। तो राइट। बहुत लोगों की ये कंप्लेंट्स रहती है हमेशा कि ये एपिसोड में नहीं आया और लाइव फीड में दिखाया गया, तो हम्म। शायद इसलिए कि एपिसोड में दिखाने लायक नहीं था, वो लाइन क्रॉस कर रहा था। सो जी लाइन बिल्कुल। क्रॉस करने की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है राखी सावंत का। हम्म। लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि हाउ her entertainment has turned a little bit into a torture, but that was my हम्म। personal opinion। और उनको क्लास लेनी चाहिए, मतलब उनको थोड़ा बैश करना चाहिए। सो हम्म। फाइनली इस वीकेंड पर सलमान सर ने राखी को काफी बैश किया। राइट। इनफैक्ट नॉट जस्ट राखी, बट आई थिंक पूरे घर को एक रियलिटी चेक दिया है। और आई हम्म। थिंक मोस्टली जो इस हफ्ते में मुद्दे उठे हैं वो सारी चीजें वीकेंड के वार पे इस बार डिस्कस हुई है। कभी हम्म। कभी ऐसा होता है कि एक आध मुद्दा छूट जाता है, बट आई राइट। थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा this week of the past few weeks has been the term content. So हम्म। I want to clarify, because I've been there. हम्म। Yes, we have to do things for content, but what are हम्म। those things? Those things are entertainment. We don't राइट। fight for content। ये सारी हम्म। चीजें बहुत ही ऑर्गेनिकली होती है। आप सुबह उठ के आप अपना एजेंडा नहीं बना सकते हो बिग बॉस के घर में। हम्म। इनफैक्ट बिग बॉस के घर के जाने के पहले ही हम सब सोचते हैं कि शायद हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी, बट हम्म। वो चीजें नहीं हो पाती है बिकॉज रोज के हम्म। डायनामिक्स चेंज होते हैं। दोस्तियां होती है, दुश्मनियां होती है, रोज एक नया मुद्दा आता है और उस पर हम्म। चर्चा होती है। तो ये राइट। जो कंटेंट 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 जो यूज हो रहा था शो में, एज एन हम्म। ऑडियंस एंड एज एन एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट, मुझे भी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, क्योंकि यू कैन नॉट गो दिस, यू कांट कम दिस फार विद कंटेंट। मतलब आप कंटेंट दोगे, एक हफ्ता दोगे, 2 हफ्ता दोगे, बट दिस गेम इज अबाउट शोइंग योर ट्रू पर्सनैलिटी। और जैसे राइट। जैसे शो आगे बढ़ता है आपकी ट्रू पर्सनैलिटी बाहर आने लगती है, दिखने लगती है। लास्ट वीक सबसे बड़ा इशू जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली रूबीनाज रिएक्शंस हम्म। था कि वो गलतियां करने लगी थी। और लास्ट वीक मैंने हर उस पॉइंट पे आपको पिन पॉइंट किया था जहां उन्होंने बिल्कुल। हिपोक्रेसी दिखाई थी, डबल स्टैंडर्ड्स दिखाया था, सिलेक्टिव मोरालिटी दिखाई थी। राइट। और मुझे ऐसा लगा था कि इस वीक शायद शी जैसे राहुल ने गेम को अपने स्ट्राइड में लिया, रूबीना भी गेम को अपने स्ट्राइड में लेगी, मगर बैक टू बैक 2 वीक जो उनकी बैशिंग हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि उन्होंने गलतियां की है। और जी। इसमें कोई बायसनेस नहीं है, नोबडी इज ट्राइंग टू शो रूबीना इन अ बैड लाइट। हम्म। शुरू करते हैं वो क्रीम रोल के मुद्दे से। क्लियर कट बात है, जो भी था निकी ने फेंका। मगर क्या आपने रूबीना को उस तरह से रिएक्ट करते हुए देखा जिस तरह से उन्होंने सोनाली जी के पराठे फेंकने पे रिएक्ट किया राइट। था? नहीं नहीं। किया था। तो हम्म। यहाँ पे क्लियरली उनकी ये चीज डिकोड हो जाती है कि जो उनके तरफ है, जो लोग उनके तरफ होते हैं, हम्म। वो लोग अगर कोई चीज गलत भी कर ले तो उनको हम्म। वो इतनी गलत नहीं लगती है, और हम्म। वो ये चीजों को कभी कभी जस्टिफाई करने लगती है।
और इसमें वो गलत दिखने लगती है, जो ये कंसिस्टेंटली 2 हफ्तों से हो रहा है। इस बार भी निकी को कहीं ना कहीं उन्होंने सपोर्ट किया और इसमें वो बुरी दिखी, एंड मुझे ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यस, खाना फेंकना ठीक नहीं है। एंड में क्या हुआ, फिर निकी ने अपनी गलती मान ली, सॉरी बोल दिया, मगर जो रुबीना थोड़ी बहुत गलत दिखी है वो बट रुबीना ने वहां पे टोका था, बस प्यार से बोला था। जिस तरीके से राहुल ने रिएक्ट किया था वो तरीका रुबीना का नहीं था। एग्जैक्टली, तो मेरा यही कहना है कि प्यार से टोकना एक अलग चीज होती है, बट अगर यही आपकी पर्सनालिटी है कि आपको पसंद नहीं है कि खाना वेस्ट हो और किचन आप अपनी जिम्मेदारी समझती हैं और एवरीथिंग टू डू विद हाइजीन से लेके सब कुछ, अगर आप सो पर्टिकुलर हैं, तो किसी का खाना इस तरह से फेंकना और आपका इतना ही रिएक्शन आया कि आपने निकी को थोड़े में टोक दिया, समझा दिया, तो यहाँ पे एक टाइप की हिपोक्रेसी दिखती है कि भाई सोनाली जी के मामले में तो क्या एक्सप्लोजन हो गया था और यहाँ पे निकी के मामले में क्यों फिर इस तरह से रुबीना ने रिएक्ट किया। बट शिफाली शायद ये भी हो सकता है जो रुबीना डे 1 से जो बोलती आ रही हैं, अगर आपको याद होगा जब राहुल और जैस्मिन की भी लड़ाई हुई थी पानी फेंकने वाला, तो उन्होंने तभी भी ये एक अपने तरफ से सफाई देने की कोशिश की थी और शायद ये उन्होंने काफी बार शो में रिपीट भी किया है कि जब भी मेरे दोस्त की गलती की बारी आएगी, मैं अगर वो वीक रहेगा उस वक्त या फिर सब लोग उसके ऊपर चार्ज कर रहे होंगे, मैं गलत भी रहेगा तो मैं अपने दोस्त का सपोर्ट करूंगी। बट ये और तो फिर ये वो आपके हमेशा बोलती आई है। बट देन ये तो इन लाइफ ही गलत बात है। अगर आपका दोस्त हो तो अगर वो गलती करे तो वहां आपको, अब आप ठीक है, मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। राखी भी बहुत ऑब्नॉक्शियस है घर के अंदर, राहुल और राखी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो और राहुल भी वक्त आने पे हमेशा राखी का साथ देते हैं, तो क्यों राहुल गलत नहीं दिखते? क्योंकि हर एक साथ देने का एक तरीका होता है, कौन से मुद्दे पे आपको सपोर्ट करना है, कौन से मुद्दे को आपको सपोर्ट नहीं करना है, वो क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये क्लैरिटी आप में होनी बहुत जरूरी है। बट जब राखी ने नाड़ा खींचा हो जाता है और इसीलिए फिर उनको डांट पड़ती है, इसीलिए उनमें एक डबल स्टैंडर्ड दिखता है, हिपोक्रेसी दिखती है, जो घर वाले उनके अगेंस्ट यूज करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा दोस्त भी हो तो मैं उसका साथ दूंगी, आप दीजिए, जहां आपका दोस्त सही है उनका साथ दीजिए। राहुल मैंने हमेशा देखा है कि वो बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं, कौन से मुद्दे में पढ़ना है किस मुद्दे में नहीं पढ़ना है। बट ये कैसे हो सकता है शिफाली, अगर गलत क्योंकि गलत होगा, अगर आप किसी चीज से अग्री नहीं करते हो, राइट, सो इट्स बेटर, और अगर आप for you don't support A and you don't support B, then better not to get into the fight. आप भले कम दिखोगे मगर आप बुरे नहीं दिखोगे। कुछ हफ्ते पहले राहुल दिख नहीं रहे थे मगर बुरे नहीं दिख रहे थे। यहाँ पे रुबीना का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो अपने दोस्तों की गलतियों को जस्टिफाई करती दिखी है। ये उन्होंने अर्शी के साथ भी किया है इस हफ्ते। अर्शी और देवुलीना का जब इशू हुआ था, राइट, जो कुछ भी अर्शी ने देवुलीना को कहा, रुबीना तो वहां प्रेजेंट भी नहीं थी, उन्होंने तो सुना भी नहीं था, मगर पीछे से वो कहीं ना कहीं अर्शी को डिफेंड करती हुई दिखी, राइट। मे बी बिकॉज़ अर्शी बहुत कन्विक्शन के साथ बोल रही थी कि उन्होंने मरने वाली बात नहीं बोली थी, वो बार बार बोल रही थी कि मैंने मरने वाली बात नहीं बोली, उन्होंने तो सुना भी नहीं है, तो वो किस कन्विक्शन से ये बोल रही है कि इन्होंने ऐसा बोला है या ऐसा नहीं बोला है। मेरा बोलने का, मैं रुबीना के बारे में एक ही चीज एक क्वालिटी, एक उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। हाँ। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि जो इन्होंने किया गलत किया सही किया, ये गलत दिख रहा है, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर आप वहां थी नहीं, अगर आपने अर्शी की बात सुनी नहीं, तो फिर आप अपने दोस्त अर्शी को जस्टिफाई क्यों कर रही हैं? ये कह के भी कि नहीं मरने वाली बात नहीं बोली होगी, ये भी एक जस्टिफिकेशन ही देने का तरीका हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप गलत दिखने लगी, तो ये तो क्लियर हो जाता है। और यही चीज अभिनव रुबीना को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर रुबीना नहीं सुनती है अभिनव की बात, राइट। माय पॉइंट इज दैट। और लास्ट वीक मैंने कहा था कि आई नो राखी इज रियली इरिटेटिंग रुबीना इन अभिनव, राइट, शी इज, और रुबीना इज मेकिंग मिस्टेक्स,
because she is reacting to Rakhi in a particular way that is coming across as very negative. And इनफैक्ट देवोलीना को भी बहुत ज्यादा चार्ज अप करने वाली राखी थी, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उनके साथ बोले जा रही थी। मैंने ये डिस्कस किया था कि मेरे हिसाब से अभी गेम इस पड़ाव पर आ चुका है कि जो गेम के टॉप प्लेयर्स हैं, जो रुबीना टॉप प्लेयर है, उनकी हर एक मूव को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। यहाँ पे टॉप 2 टॉप 3 तो ऑलमोस्ट सबको पता है कौन होने वाला है। बट राइट नाउ इफ यू वांट टू बी ऑन द नंबर 1 पोजीशन, यू कैन नॉट बी मेकिंग दीज मिस्टेक्स। Right. And 2 weeks away from the finale, अब ये वीक तो फैमिली वीक आ गया, इसमें तो खैर इट विल बी अ वेरी फन वीक, राइट। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो लास्ट वीक गया है, ये रुबीना का डैमेज कंट्रोल वीक था। जो गलतियां उन्होंने लास्ट टू लास्ट वीक की थी, जिसके वजह से उनको बैशिंग मिली थी, उनको अपने आप में सुधार लाना चाहिए था। वो थोड़ा बहुत अपने आप में सुधार लाती है और फिर नई गलतियां कर लेती है। और अब मुझे रुबीना के लिए डर लग रहा है कि इज इट टू लेट। और इससे भी बड़ी बात जो हुई है कि संडे के एपिसोड में उन्होंने अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर ली है। सो नाउ जो इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो इनके फैंस हैं, जो इनके लिए जस्टिफिकेशन देते हैं बाहर कि नहीं रुबीना ने इसलिए ऐसे रिएक्ट किया क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ, ये एक्शन रिएक्शन है, तो अब वो क्या कहेंगे जब रुबीना ने खुद ही अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर यही गलती रुबीना शो में पहले एक्सेप्ट कर लेती तो उनके पास वक्त होता उस पर टाइम टू वर्क करने का, एंड शी वुड हैव इमर्ज्ड मच स्ट्रॉन्गर, और उनके अगेंस्ट एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं होता। शिफाली, बट मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगी कि डोंट यू थिंक कि ये बहुत कमेंडेबल चीज भी है कि कोई एक इंसान नेशनल टेलीविजन पे अपने फ्लॉज एक्सेप्ट कर रहा है, एंड इट्स नॉट बोस्ट, ही और शी इज नॉट बोस्टिंग कि मैं हमेशा जो कुछ कंटेस्टेंट बिग बॉस में, इट इज वंडरफुल, तो उसके लिए भी उनको तालियां मिलनी चाहिए। Nobody is perfect. It is commendable that Rubina had also the courage of speaking about her mental health. Yes. Also to Abhinav that मुझे शायद I need help, I need a psychiatrist. There is no shame in it. बोल रहे थे कि चुप रहो, वो वर्ड यूज मत करो। I think एक पॉइंट पे उन्होंने रिएक्ट भी किया, इसलिए चुप करा रहे थे। देखो, I don't think Abhinav understood. I think अभिनव अपनी वाइफ की पोजीशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो चाह रहे थे कि ऐसा कम अक्रॉस ना हो कि ये रुबीना वीक हो रही है, इसीलिए वो बार बार उनसे ये कहते हुए दिखे कि अब तू समझ, अब इसके बारे में अभी बात मत कर, मैं तेरे को समझा भी नहीं पाऊंगा, राइट। सो मुझे लगता है कि आई थिंक ऑफ अभिनव टू थिंक इन दिस फैशन इज नॉट रॉन्ग, not wrong. I am saying कि But I'm saying, he should have thought beyond the game and seen, because I'm telling you, I also needed help after I came out of the Big Boss house. The Big Boss house is very stressful, बहुत chaotic होता है, और towards the end जब आप 90 दिन 100 दिन क्रॉस कर लेते हो बिग बॉस के घर में, उसके बाद आपके लिए सही गलत बहुत ब्लर हो जाता है, because you are in that atmosphere of chaos, right? और उसमें भी अगर वीक बाय वीक अगर आप गलतियां कर रहे हैं, आपको बैशिंग मिल रही है, तो sometimes you start questioning yourself. But living in the house ये ब्लर हो जाता है, और इसमें मैं not just for Rubina but for everybody in the house and for every contestant who has been a part of the Big Boss journey, it after a point you don't recognize yourself. ये होता है, बट यही वो गेम शो है जहाँ पे यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, और जो सबसे एंड तक अपने आप को संभाल के रखता है, संभाले हुए रखता है, पेशेंस रखता है, सही गलत में अंतर जानता है, knows when to stand for the right things, when to fight for the right things, that is the quality of the winner of the Big Boss show. So that is what Rubina needs to understand, कि I understand आपके लिए अभी मुश्किल हो रहा है, बट लास्ट वीकेंड के रिव्यू में भी मैंने यही कहा था कि रुबीना शुड जस्ट प्लेनली इग्नोर राखी। अब इस हफ्ते जो राखी टास्क में राहुल को कुछ भी जो बोल रही थी बाथरूम एरिया में, और उन्होंने अभिनव कविता के बारे में बात किया और अभिनव को ठरकी बोला, गलत बोला। ठरकी गलत वर्ड है, राइट?
इसमें अभिनव ने Absolutely. उनको जो भी बोला मैं उस पे कमेंट नहीं करूंगी, मगर रूबीना थर्ड पर्सन थी। आई अंडरस्टैंड शी इज अभिनव्स वाइफ, बट दिस पॉइंट इन द गेम यू आर सिंपली अ कंटेस्टेंट। आप ट्रॉफी एज अ हस्बैंड वाइफ कपल नहीं जीतने वाले हो। वन पर्सन इज गोइंग टू विन द ट्रॉफी। आई अंडरस्टैंड रूबीना के लिए बहुत ही ज्यादा अपसेटिंग हुआ होगा, गुस्सा आया होगा कि किसी ने उसके हस्बैंड को ठरकी बोला है, मगर जो उन्होंने पानी डाला वो गलत था। उनको किसी और तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था। शब्दों की तो वो बहुत मतलब माहिर है ही, वो अपने मतलब ऐसे ऐसे कुछ बोल के, एंड यू नो कभी भी मैंने रूबीना के मुंह से अभी तक गलत चीज नहीं सुनी थी, राइट? बट आपने ये देखा कि किस तरीके से ठरकी वर्ड को बहुत ही कॉमन बताया जा रहा था वीकेंड के बाद एपिसोड में। देखिए, मैं आपको अपना ओपिनियन बता रही हूँ एज शिफाली जरीवाला। इफ आई कॉल यू ठरकी इन अ जोक, इट इज ओके। हम दोस्तों में एक दूसरे में, अरे तू तो ठरकी है, अभी वो कोई लड़की को देख रहा है, मैंने अपने दोस्त को बोले तू तो कितना ठरकी है। सो बेसिकली अगर गुस्से में, लड़ाई में, ये एक कैरेक्टर असैसिनेशन है जो राखी ने किया था। यस, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये गलत है। राखी ने जो किया गलत किया, मगर अभिनव could have completely handled the situation. He is capable of. In fact, पिछले 2-3 हफ्तों से अभिनव has been playing very well. उनके खुद के बैटल्स रहे हैं, खुद के मुद्दे रहे हैं, एंड वो बहुत ही मैच्योरली इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। मगर जो वर्ड्स अभिनव ने यूज किए राखी के अगेंस्ट, वो भी गलत थे। बट ये मुझे शिफाली यहाँ पर एक बात पूछनी है। अगर आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा अगर आपको पीछे लेके जाऊं, कविता और अली गोनी की भी एक लड़ाई हुई थी जिसमें अली गोनी ने कविता को नीच औरत बोला था, घटिया औरत बोला था तेरे हाथ का बनाया हुआ तो मैं खाऊंगा भी नहीं, वरना मैं मर जाऊंगा, तू तो अनपढ़ है। बट मैंने आज तक अली गोनी को एक बार भी सलमान खान को क्वेश्चन करते हुए नहीं देखा है कि हाउ कैन यू, और ये सारे अल्फाज उन्होंने राखी के लिए भी कई बार यूज किए हैं, राखी को एक शेम किया। अंडरस्टैंड कीजिए विजया, इस हफ्ते अली गोनी बिल्कुल डिस्कस नहीं हुई है वीकेंड के वार पे, राइट? व्हिच मींस ही इज नॉट बीइंग दैट रेलेवेंट इन द हाउस। नो, बट आई एम आस्किंग इसलिए शिफाली, जो इंसान रेलेवेंट होता है, जो इंसान एक तरीके की पर्सनालिटी शुरू से दिखा के आ रहा है, अगर वो इंसान अपनी पर्सनालिटी से कंप्लीटली विरुद्ध, कॉन्ट्रडिक्टरी चीज करता है, तो उसको क्वेश्चन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अली को जब उन्होंने मिसबिहेव किया था बैशिंग नहीं मिली थी। अली गाली देते हैं, ये शो के बिगिनिंग से एस्टैब्लिश्ड है, राइट? मैंने कभी अभिनव और रूबीना के मुंह से ऐसे शब्द नहीं सुने हैं। बट एज एन ऑडियंस जो रिएक्शंस मैं देख रही हूं, एंड ऑफ द शो अगर आप ऐसा कुछ करे जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी करे, तो आपके लिए ये नेगेटिव दिख सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ जो राखी ने किया वो भी गलत किया, और जो अभिनव ने किया वो भी गलत किया, और जो फिर रूबीना ने किया वो भी गलत किया। यहाँ पे ज्यादा गलत पता है कौन दिखता है? रूबीना दिखती है। क्यों? क्योंकि उनकी एक किस्म की पर्सनालिटी है, मॉरली करेक्ट वाली पर्सनालिटी है। राखी क्यों गलत नहीं दिखती है? बिकॉज राखी हैज बीन ऑब्नॉक्शियस, वो ऐसा करती है। अब मुझे एक बात बताइए, राखी अभिनव का नाम टैटू करके पूरे बॉडी पे आ जाती है, ऑडियंस इतनी सरप्राइज नहीं होती। अगर यही चीज रूबीना ने की होती तो क्या आप शॉक नहीं हुए होते? तो आप एक एक्शन को दूसरे, सेम एक्शन फॉर टू पीपल डू नॉट इक्वेट, बिकॉज दोनों लोगों की पर्सनैलिटीज अलग है। और बुरा वो इंसान दिखता है जो शुरू से सही हो और फिर एंड में आके कुछ ऐसा कर दे। और स्पेशली अभिनव जो जिस तरह के इंसान है, ही इज मैच्योर, ही इज वेल स्पोकन, कम बोलते हैं मगर लॉजिकल बात करते हैं, सिस्टमैटिकली बहुत ही मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अगर वो ऐसी बातें करने लगे कि तू गंदी औरत है, तू नीच औरत है, इट इज समथिंग दैट आई विल नॉट लाइक टू हियर, बिकॉज आई हैव एन इमेज अबाउट नीच औरत शायद से रूबीना ने बोला था, उन्होंने नीच औरत नहीं बोला था, रूबीना, बिकॉज आई हैव एन इमेज अबाउट रूबीना इन माय माइंड।
और हाँ. राइट नाउ ये जो भी डिस्कशन हो रहा है, आई एम नॉट डिस्कसिंग एक्शंस हियर कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, गलत किया, सही किया. अब नाउ वी आर टॉकिंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बीइंग फॉर अ कंटेस्टेंट के वो नंबर 1 पोजीशन पे आए और बिग बॉस की ट्रॉफी अपने हाथ में ले, तो आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते, इज व्हाट आई एम सेइंग. मैं No, ये नहीं I कह am- रही हूँ कि and- रुबीना का गुस्सा जस्टिफाइड नहीं है, मगर रुबीना को पानी नहीं डालना चाहिए था. रुबीना, और मैं आपसे ये सब क्वेश्चंस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिएक्शन आते हैं और वो यही पूछते हैं कि जब अली गोनी नए नए आए थे और उन्होंने कविता जैसे सीनियर एक्ट्रेस के साथ मिसबिहेव किया था, तब उनको क्यों नहीं रोका गया? आखिर में वो भी तो पहली बार आए थे. शायद अली गोनी ऑलरेडी भुगत चुके हैं. जो मुझे टॉप 3 में अली दिखते थे, अब तो मुझे टॉप 5 में भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है अली का. राइट, इट्स बिकॉज योर जर्नी. आप एक ग्राफ देखिए. कट टू लेट्स टॉक अबाउट राहुल. ऐसा नहीं है कि आई एम प्रो राहुल. मैं आपको जो कंटेस्टेंट अच्छा करेगा उसके बारे में अपना ओपिनियन दूंगी, जो बुरा करेगा उसके बारे में अपना ओपिनियन दूंगी. यस 2 हफ्ते पहले राहुल की इतनी क्लास ली गई थी कि वो डीमोटिवेटेड थे, मगर उन्होंने उसको कंप्लीटली अपने स्ट्राइड में लिया. एंड ही हैज बीन परफॉर्मिंग सो वेल इन द पास्ट 2 वीक्स. उनको पता है कौन से मुद्दे में घुसना है, कौन से मुद्दे में नहीं घुसना है. इनफैक्ट इस हफ्ते तो उन्होंने रुबीना तक के लिए स्टैंड लिया है. जब बर्तन का मैटर हुआ था, जब अर्शी ने और इन्होंने बर्तन मांजने से मना कर दिया था, अर्शी ने, देवोलीना और राखी. यस, तब राहुल ने, जबकि उनका कोई पढ़ने का मतलब जरूरत नहीं था, मतलब उनकी जो रुबीना की इक्वेशन है, he didn't need to get into the matter, but उन्होंने कितने अच्छे से इसको हैंडल किया कि देखो देवोलीना ने रात को बर्तन कर दिए थे, राखी आप कर दो. So that's what I'm trying to tell you. राहुल ने भले टास्क में ये टास्क जो दिया गया था बेसिकली एंटरटेनमेंट का टास्क था, राइट? यहाँ आपको अपना अपना एरिया दिया गया था और आपको अपने अपने एरिया में कुछ इंटरेस्टिंग करना था जो कि रियल हो. और रियल बाकायदा बिग बॉस ने अनाउंस किया था कि इट शुड नॉट बी फेक, इट हैज टू बी रियल. जब वो मोमेंट हुआ राखी और राहुल का, इट रियली टच्ड मी एंड इट लुक्ड कंप्लीटली रियल टू मी. आई फेल्ट बैड फॉर राखी एंड आई, जिस तरह से राहुल ने राखी को दिलासा दिया, जिस तरह से उन्होंने उसको सपोर्ट किया, ही लुक्ड वेरी नाइस. यस. कट टू आपको दिखाया जा रहा है कि रुबीना और गैंग वहां पे बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं कि देखो ये कंटेंट के लिए किया जा रहा है. Here now you tell me, isn't रुबीना looking wrong? और इसी की तो बैशिंग उसको वीकेंड के वार पे मिली है कि ये क्या है कंटेंट. एक बेसिक ह्यूमैनिटी भी तो चीज होती है. अब जब वो देवोलीना का भी इशू हुआ था, देखो कुछ लोग शायद ये बात नहीं समझ पाते कि मे बी अ ह्यूमन बीइंग इज रियली अटैच्ड टू अ डॉग और एन एनिमल, और ऐसा होता है. आई ऑल्सो हैव अ पेट डॉग, और रुबीना also had a pet dog, I think. I don't know what she feels, but अगर उसको ये लगता है कि देवोलीना ड्रामा कर रही है, कंटेंट दे रही है, तो अगेन शी लुक्स रॉन्ग. आपको हर चीज पे, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो एटलीस्ट आप उसका मजाक तो ना उड़ाओ. That empathy, right? ये सेम जैस्मिन वाला मुद्दा हुआ जब राखी रो रही थी. has this empathy. रुबीना का ये एम्पैथेटिक साइड मैंने टुवर्ड्स निकी देखा है, टुवर्ड्स अभिनव देखा है, तो ऐसा नहीं है. भी हमने देखा था. Yes. के लिए देखा है इनफैक्ट. So then why is she so different when it comes to Rakhi and Devolina? You know, so मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि राहुल और राखी भी दोस्त है. राहुल ने राखी का सपोर्ट किया सही चीजों में, गलत चीजों में वो उनको डांट देते हैं. क्यों राहुल इतने बुरे नहीं दिखते? और रुबीना और निकी भी दोस्त हैं. रुबीना भी निकी का सपोर्ट करती है, उसको जस्टिफाई करती है, बट रुबीना क्यों कहीं कहीं गलत दिखने लगती है? बिकॉज शी इज नॉट चूजिंग द मुद्दाज राइट.
राइट, उनको पता होना चाहिए कि कौन से मुद्दे पे पढ़ना है, कौन से मुद्दे पे नहीं पढ़ना है। एंड आई थिंक जो सलमान सर ने राहुल की तारीफ की है इस वीकेंड के बारे पे, वो कम्प्लीटली करेक्ट है। इस वीक राहुल ने बहुत अच्छा गेम खेला है। या वो पहले वाले राहुल की झलक नजर आई जो पहले सही मुद्दों के लिए लड़ते थे। या और उनका एक जो ग्राफ बन रहा है दैट इज लुकिंग ब्रिलियंट। जैसे वो मतलब जो उनको भगोड़े का टैग मिल चुका था और पूरा घर उनके अगेंस्ट हो गया था, क्या एक पॉइंट मिल जाता है ना घर वालों पे आप पे चढ़ने का, मगर वहां से जो उन्होंने ट्रांजिशन किया है, उन्होंने मेटामॉर्फोसिस लाइक अ कैटरपिलर बटरफ्लाई में बनता है ना, वैसे वो चेंज हुए हैं और वेरी पॉजिटिवली चेंज हुए हैं। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट विनर क्वालिटी। यू नो हारी हुई बाजी को भी कैसे जीतना, जो घर से बाहर निकल चुके थे, सलमान खान तक ने उनको भगोड़ा कह दिया था, और आज यही सलमान सर हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि आप क्रिस्टल क्लियर है अबाउट योर थॉट्स, राहुल आप में एम्पैथी है एंड दिस इज अ फैक्ट। तो आप कैसे सलमान सर को बायस कह सकते हैं? सलमान सर खुद राहुल को पहले यही फैंडम थे जो बट मैं कुछ मामलों में सलमान सर टारगेट करते हैं, और आज सलमान जब आप अच्छा करोगे आपकी तारीफ होगी। बट जब हम अभिनव और रुबीना की बात करते हैं, जैस्मिन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी वीकेंड के बाद पे कि जब वो साड़ी पहनाने के लिए पेटीकोट ब्लाउज में आ गई थी, तभी क्यों रुबीना अभिनव ने उसी वक्त तब वो जाकर सोनाली फोगाट को लेकर आए थे। उन्होंने, आपको याद होगा अगर, वो जैस्मिन भी आधी बात कर रही थी, उन्होंने उनके ऊपर समोसे जैसी साड़ी डाल दी और वो वहां से चले गए। लेकिन जब बार बार राखी उनको फोर्स करती रही तो वो अपने साथ सोनाली फोगाट को लेकर आए और सोनाली ने साड़ी पहनाई थी। इनफैक्ट राखी अभिनव के पीछे पड़ गई थी कि मुझे साड़ी पहनाओ, टक इन करो प्लीज, मैंने वो देखा है। अभिनव मना कर रहे थे। और ये यही अभिनव है जिन्होंने अर्शी को सुना दिया था कि मेरे से इस तरह से बात मत करो। तो ऐसा नहीं है कि he doesn't know where to draw the line, बट ये मैं मानती हूँ कि अभिनव रुबीना आर ट्राइंग टू ड्रॉ द लाइन नाउ, बट इट्स लिटिल लेट। उन्होंने भी हंसी खुशी में, एंजॉयमेंट में, फन में, क्योंकि राखी ने बार बार उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि राखी को उंगली दी है तो वो सीधा गला पकड़ी। एग्जैक्टली और राखी बार बार ये एहसास दिला रही थी, ये कहीं ना कहीं अश्योर कर रही थी कि मैं अपनी मर्यादा नहीं लागूंगी, जिसका बात अभिनव ने कहा भी था। गलती किसकी है? रुबीना और अभिनव के जजमेंट में गलती हुई है ना। आप ये वही अभिनव है जिन्होंने निकी को क्रैक कर दिया है, जो रुबीना को कॉन्स्टेंटली निकी के लिए वार्न कर रहे हैं। निकी जिसने ऐसी कोई हरकत भी नहीं की है, कॉन्स्टेंटली रुबीना के साथ खड़ी रहती है, रुबीना के मुद्दों में रुबीना को सपोर्ट करती है। तो अगर उनको वो दिख गया है कि दिस पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी, तो आपने राखी पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे कर दिया? हाँ, वो कहीं ना कहीं उन्होंने गलती भी मानी कि मेरी गलती है कि मैंने ट्रस्ट कर लिया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो गलती है जिसकी सजा उनको मिली, तो आपने सही वक्त पे लाइन ड्रॉ नहीं की, राखी आउट ऑफ कंट्रोल और मेकर्स ने सही टाइम और पे सिचुएशन ऐसी पैदा हुई जिसमें आपने इस तरह से रिएक्ट कर लिया जो दिखने में बुरा लगा, राइट? तो उनका गुस्सा कंप्लीटली जस्टिफाइड था, मगर मेरा ये कहना है कि जो एक्शन का रिएक्शन था वो उनको सोच समझ के करना पानी फेंकना तो बिल्कुल गलत था। वो तो बिग बॉस के रूल के खिलाफ है। इनफैक्ट देवोलीना घर के अंदर कैसे हैं वो ही पता नहीं अभी तक। एट दिस शी वाज तो पॉइंट इन द फिजिकल। बिग बॉस गेम एवरीबॉडी इज अ कंटेस्टेंट। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ नहीं है, यहाँ पे मुद्दा किसका चल रहा था? राखी का और अभिनव का चल रहा था। इसमें रुबीना आके पानी फेंकती या अर्शी आके पानी फेंकती, इट्स ऑल द सेम। यहाँ पे हम ये नहीं सोच सकते that the wife is angry right now। यहाँ लगता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, वो कहाँ से आई, पानी लिया फेंक दिया। रुबीना यहाँ गलत दिखी है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट रुबीना को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था, और मैं लास्ट वीक से ये कह रही हूँ कि राखी इज गोइंग टू गेट ऑन देयर नर्व्स, बिकॉज राखी की यही स्ट्रैटेजी है। उसको पता है कि मैं गेम जीत तो नहीं सकती, मगर जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है उनकी गेम में खराब करती हूँ। तो यही तो रुबीना और अभिनव को समझना है। यही तो रुबीना, आपका आई थिंक अभिनव का एलिमिनेशन हो गया ऐसी
खबरें मुझे आ रही हैं, आई डोंट नो इफ जी, इट इज जी। ट्रू और नॉट, Yes, बट ऐसे न्यूज आ यही रही तो है। रूबीना को कंट्रोल करना था, एंड शी इज अ वेरी सॉर्टेड गर्ल दैट वे. दिस इज वेयर शी हैड मेड मिस्टेक्स. she has to really watch herself with Rakhi, control herself, completely ignore her. That is one way she will not make mistakes. This I discussed last week, और मैंने ये भी कहा था कि अभी देखते हैं अगले हफ्ते क्या होगा. I hope these guys completely ignore Rakhi, because without अभी them, तो ज्योतिका ने आके सुलह करवा दी है राखी और रुबीना के बीच में, और रुबीना को भी समझाया कि आपको हर मुद्दे पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप 100% श्योर हो किसी चीज के ऊपर तो ही आप रिएक्ट करो, वरना आपके और राखी के बीच में डिफरेंस ही क्या रह गया. नहीं, मगर यही तो प्रॉब्लम है ना, जो रुबीना ने एक्सेप्ट ही कर लिया है अभी कि she needs to win every battle, even if the battle is not hers. But that was 8 years ago. She did not talk about right now. No, Salman sir spoke to her about this weekend, and she said हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और शायद ऐसे ही वापस मेरे साथ हो रहा है. हाँ, she said that कि वापस हो रहा है, but शायद मेरे साथ वापस ये हो रहा है. तो यहाँ पे I think it's a tad bit late to realize this. और शो में थ्रू आउट अभिनव आपको ये बात समझाते रहे, और घर के बाकी के लोग भी इसी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते रहे या सेल्फ. बट शिफाली, क्या आपको बिल्कुल नहीं लगता कि बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट बैशिंग, क्योंकि मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं और इतने सारे रिएक्शंस आते हैं जो सोशल मीडिया पे भी मैं देखती हूँ, एंड एवरीवन एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन फील्स कि ये जो लगातार वीकेंड पे बैशिंग हो रही है, और कभी भी एक जो कल ज्योतिका भी वीकेंड वार पे बात करते करते रो पड़ी, वो इतनी बुरी नहीं है. उसमें भी जैस्मिन नहीं रुकी, उसमें भी जैस्मिन नहीं रुकी, वो बाजू से स्टिल शी वाज कमेंटिंग. मतलब ज्योतिका तो बेचारी कंटेस्टेंट भी नहीं है, कमेंट ऑन, क्योंकि जैस्मिन के इसी व्यवहार के वजह से आज वो बिग बॉस 14 का हिस्सा नहीं है, वो बाहर हो गई. तो ये तो गलती थी जैस्मिन की, जिसकी भरपाई उन्होंने की, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि सर मैंने बाहर जाके जब एपिसोड देखा आपने बहुत अच्छे से मेरी बैशिंग की थी और जो हुआ बहुत सही हुआ. सो बैशिंग उसी की होती है जो घर में रेलेवेंट है, बट फिर वो थोड़ा सा लॉस नहीं हो जाएगा. बिल्कुल लॉस हो जाएगा. एक हफ्ते, और मेरे ख्याल से वही हो रहा है. क्यों राहुल लॉस नहीं हुए? राहुल क्योंकि उनको सिर्फ 1 या 2, लेकिन आपको शिफाली ये समझना पड़ेगा कि जितनी बैशिंग रुबीना की हुई है कॉन्स्टेंटली, यही कहीं ना कहीं फैन सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं, काफी सारे सेलिब्रिटीज भी सामने आकर डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरीके से रुबीना की कॉन्स्टेंटली बैशिंग हुई है वो किसी और कंटेस्टेंट के साथ नहीं हुआ है. तो मुझे तो इसमें एक पॉजिटिविटी भी दिख रही है. देखो, आई मीन नाउ जस्ट प्योरली गेम प्ले पॉइंट ऑफ व्यू, जब आपकी बैशिंग होती है और अगर आप और लोगों को लगता है कि आपकी अननेसेसरी बैशिंग हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि बाहर से आपका सपोर्ट और हैवी हो जाता है? यस, ये सेकंड तरीका है देखने का, क्योंकि काफी सारे लोगों ने ये भी मैसेज किया है, या काफी सारे लोगों ने मैसेज किया है. यस, सो बाहर जो फैंडम्स जो बिल्कुल एक्टिवेट हो चुके हैं अभी, सिंपैथी हो सकता है शायद इन स्पाइट ऑफ मेकिंग ऑल दीज मिस्टेक्स, शायद लोग रुबीना से सिंपैथाइज करें बिकॉज ऑफ द बैशिंग, एंड दैट हेल्प्स हर विन द ट्रॉफी. So let's look at, see, the coin always has two sides. रुबीना ने कुछ किया जिसके वजह से उसको बैशिंग मिली, मगर अगर ऑडियंस को लगता है कि ये बैशिंग अनरीजनेबल है तो ऑडियंस भर के रुबीना को ही वोट करेगी. तो इसमें फायदा रुबीना का ही है, बिल्कुल. मेरा हमेशा ये मानना है कि वीकेंड के वार पे अगर आपकी तारीफ हो तब आप स्पॉटलाइट में आते हैं, तब आप लोग आपको वोट करते हैं, और जब आपकी बैशिंग भी होती है तो यू आर स्टिल इन अ स्पॉटलाइट, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जिनको लगेगा कि ये बैशिंग अनरीजनेबल है और उनका डबल सपोर्ट आपको मिल रहा है. So it is a win-win situation for Rubina also. I must say, for me right now, it is very clear the top 2 position is Rahul and Rubina. Yeah, I totally agree with you on this. Now, Rubina is a very smart girl. I know Abhinav ab eliminate ho gaye hain, but she has her sister by her side this week. Yes. She still can turn tables. Abhi bhi 2 hafte baki. She still can turn tables in her stride. वो अभी भी डैमेज कंट्रोल कर सकती है.
कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता है। प्लस रुबीना बिल्कुल। का जो फैंडम है वो बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रांग है। और Yeah. आई एम श्योर अब रुबीना की जो सिस्टर घर में आई है वो उनको बता देगी कि आपके जी। पीछे क्या चलता है, तो इससे उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। सो Right. जिस तरह से राहुल हैज बाउंस बैक, आई वांट रुबीना टू बाउंस बैक, not get demotivated, focus on the game now. Last 2 weeks remaining, जो लोग को तवज्जो नहीं डिजर्व करते उनको तवज्जो फिलहाल नहीं दीजिए, नहीं मिलेगा। आप प्लीज अपनी गेम इंप्रूव करने पे कंसंट्रेट कीजिए और डोंट थिंक अबाउट एनीबॉडी एल्स राइट नाउ। लास्ट 2 weeks are very 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 crucial, very crucial, and I'm very happy कहीं ना कहीं for रुबीना के वीकेंड के बार पे निकी की भी थोड़ी सी गेम एक्सपोज हो गई, तो एक निकी और रुबीना के बीच में भी एक हल्का पुल्का भी अंदर आ ही जाएगा। सो जो गलतियां रुबीना से हो रही थी जो निकी को सपोर्ट करके, आई थिंक वो अब नहीं होगी, राइट। और अब अभिनव नहीं है गेम में, सो आई थिंक जब यू आर बाय योरसेल्फ आप और सतर्क हो जाते हैं, right? So I'm really expecting, I'm rooting for Rubina. I'm really hoping that she takes all this bashing positively, just the way Rahul took it, and show that improvement, because nothing else matters. Only trophy in your hand matters. Arshi has been eliminated. Abhinav has been eliminated. Now, the way is getting clear for a lot of people to move forward with focus. Yes. कि अब थोड़ी सी अलग हो गई है रुबीना से, so that also adds to an advantage I think for her. उनकी बहन अंदर आ गई है अभी, so वो भी एक मार्गदर्शन देंगी उनको, एक रियलिटी चेक देंगी जो फिलहाल लॉस्ट हो गई है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है सही गलत, तो I think the sister will help her. And Rubina, I don't know why I have a very strong feeling we will see a different Rubina this week. I have a feeling. Let's hope. क्योंकि हमने राहुल को तो देख लिया, हमने for me also. अब may the best man win or may the best woman win. दोनों के फैंडम्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड पे ट्रेंड हो रहे हैं, यहाँ रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो यहाँ रिकॉर्ड टूट रहे हैं. सो आई एम रियली वेटिंग for the next week. ये week तो खैर family week है, so it's going to be a really nice light week. I think contestants भी थोड़े energize हो जाएंगे, for that final battle, the last week battle. And believe me, the last weeks in the house are very, very, very stressful. So I just hope Rubina does not make mistakes now, because उनको भारी पड़ सकता है. At this time in the game भारी पड़ सकता है. एंड वो राहुल को ट्रॉफी के और करीब ले जाएगा. Exactly. इसमें उन्हीं का नुकसान होगा. She needs to understand they have secured the number 1 and 2 position. It's just the matter of trophy कौन उठाएगा. ये इस 2 हफ्ते की परफॉर्मेंस में सब डिसाइड हो जाएगा. और जैस्मिन भी उनको यही बोलने की कोशिश कर रही थी कि तू तो साइड किक नजर आ रहा है, बट ही वाज सेइंग कि अगर मेरा बॉन्ड जेन्युइन है तो मैं उनको खराब क्यों करूं. नहीं. आई एम जस्ट सेइंग कि फिर जो भी है, अली कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे नहीं दिख रहे हैं. जो मैंने लास्ट वीक तक ये सोचा था, 3 हफ्ते पहले तक ये सोचा था कि टॉप 3 में 3rd पोजीशन पे अली को मैं देख रही थी. हाँ. फिर मैं लास्ट वीक मुझे लगा कि नहीं, अब तो अभिनव को मैं वहां देख रही हूँ, बिकॉज अली टोटली बैक फुट पे खेलने लगे थे, और इस हफ्ते भी अली ज्यादा मतलब एक्टिव फ्रंट फुट पे नहीं दिखे हैं. So now with Abhinav out of the house, Ali needs to buck up, because he has all the qualities of securing a position in top 3. Top 5 तो अब पता ही है कौन है top 5. But right now it's top 2 and top 3 that is important. Right. आपके अकॉर्डिंग कौन है top 5, शिफाली? So in no particular order, I think I see Rubina, Abhinav. Of course, I also Abhinav see तो बाहर है. Rubina and Rahul, of course. Sorry, I do see Ali in the top 5. I do. He's a very strong player. I kind of see Rakhi also in the top 5. Yes, मुझे तो लगता है वो पैसे लेके जाएंगी. I don't know. अगर वो ऑप्शन मिले तो उनको टोटली, because see वो ये बात
जानती है कि वो ट्रॉफी तो नहीं जीतने वाली, राइट? बिल्कुल। एंड बीइंग अ चैलेंजर, इफ यू रीच अ पॉइंट वेयर आपको पैसे ऑफर हो, तो आई थिंक द स्मार्ट थिंग टू डू इज टू टेक द मनी एंड वॉक आउट। या तो अगर आप उस पॉइंट तक पहुंचो तो आई डोंट नो वो कौन से पॉइंट पे ऑफर किया जाएगा, टॉप 3 पे ऑफर किया जाएगा या टॉप 5 पे ऑफर किया जाएगा। लास्ट टाइम तो टॉप 6 में ऑफर हुआ था, लास्ट टाइम टॉप 6 में ऑफर हुआ था, सो यू डोंट नो कौन से पॉइंट पे ऑफर किया गया। मगर राखी अगर वहां है जब ऑफर हो रहा है, राखी शुड टोटली टेक दैट सूटकेस and walk out. It will be a very smart move. And who else do you see in the top 5? Who's the final 5th position? I think Nikki, क्योंकि एजाज तो अब है ही नहीं, और I'm very surprised to not see Ejaz in the house. मुझे लगता है शायद वो अब नहीं एंट्री करेंगे, not at this point in the game. Yeah, it's very late. It's too late. Right, because Family Week also now Devolina has Paras inside. हाँ. And Devolina securing one of the least number of votes, मतलब Ejaz के supporters उनको support नहीं कर रहे. So I think now I don't see Ejaz coming back. So in that case, I think Nikki could make it to top 5. Top 5, yeah. It could make it to top 5. Yeah. Thank you so much. I think thank you, Vijaya. cover कर लिया है, and I know sorry about my health. I must have missed a few things today, 100%, because I have a horrible migraine. But I'm very excited for this week. I will see you same place, same time next week. And our lovely audience, please keep sending us your questions. Keep watching Bigg Boss 14 and keep watching our review. और हमें questions भेजिए, और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम honestly आपके questions का answers दें in a very unbiased, unfiltered manner. So keep watching this live with me, Vijaya, and I will see all you lovely people, same place, same time next week. Thank you so much, Bye, Shefali, and take care of yourself. I will. Thank you. Bye. Bye. Bye.